वीडियोस को फॉलो कर मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी के साथी में। जैसा कि आपको पता है कि हम नागार्जुन की 4 कविताएं पूरी पढ़ चुके हैं और अब हम उनकी बची हुई 2 कविताएं पूरी करेंगे। तो ये रचना जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, शासन की बंदूक। इसका काल है 1966। ठीक है। शासन की बंदूक जो है पढ़ेंगे आज, और इसके बाद तथ्य और महत्वपूर्ण शब्द और महत्वपूर्ण पंक्ति को हम इसे नोट करेंगे। ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में आपसे प्रश्न गलत ना हो। उम्मीद है कि आपको मेरी पसंद आती होगी। यदि आपको और कोई और कविता अगर आपको पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं कविता को पहले पढ़ा सकूं। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटी छोटी कविताएं पहले पढ़ूं ताकि हम उसे पूरा कर सकें। जैसे कि आपको पता है हिंदी हिंदी का पाठ्यक्रम जो है इतना वास्ट है कि 6 महीने तो क्या 1 साल से पूरा करना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी पता है कि पाठ्यक्रम को समझना ज्यादा जरूरी है, रट्टा मारना जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप छोटी छोटी चीजें जो है वो कवर कर ले। बड़ी बड़ी चीजों के लिए हम ज्यादा नहीं चीज कवर कर सकते। आइए शुरू करते हैं। शासन की बंदूक। रचनाकाल 1966। खड़ी हो गई चाँक कर कंकालों की भूख। पहले तो पंक्तियों का ही क्रम पूछा जाता है, तो आप पंक्ति ही नोट कर लीजिएगा पहले यहाँ से। खड़ी हुई चाँक कर कंकालों की भूख। कंकालों की शब्द के क्रम विकास पर पूछे जा रहे थे, ये भी नोट करें। कंकालों की भूख। नाभ में विपुल विराट से शासन की। नभ में विपुल विराट से शासन की बंद। क्या है? खड़ी हो गई चाक कर कंकालों की भूख। नभ में विपुल विराट से शासन की। कहाँ है? नभ में विपुल विराट सी। ऐसे पूछ सकता है कि शासन की बंदूक कैसी थी? तो विपुल विराट सी शासन की बंदूक कैसे से नोट करना चाहिए। पहले जब 5 से 6 या 8 या होती है प्रश्न, ज्यादातर वहीं से पूछता है और हम वहीं छोड़कर पूरे पंक्ति पे ध्यान देने लग जाते हैं। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक। किस पे थूक रहे हैं सर? हिटलरी गुमान पर सभी क्या कर रहे हैं? थूक रहे हैं। पहले तो पूछा जा सकता है बुक और बुक थूक, इनका भी क्रम पूछा जाता है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। आजकल यूजीसी नेट जो है वो भी पूछ रहा है, एकदम रट्टू मार वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल यूजीसी में। तो आप क्या ही बोलूं, हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है क्योंकि सबका लक्ष्य है पहले परीक्षा क्लियर करना। तो इस हिसाब से हुक, बंदूक और थूक इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। क्रम पूछा जा सकता है क्योंकि एक बार आगे की कविता से भी ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। जिसमें क्या हो गई? कानी हो गई शासन की बंदूक। पूछा जा सकता है शासन की बंदूक कब कानी हो गई? तो आप बोल सकते हैं कि हिटलरी गुमान पर जब थूका जा रहा था तब शासन की बंदूक कानी हो गई। बड़ी बधिरता 10 गुनी। बड़ी बधिरता क्या है? 10 गुनी। 10 गुनी पूछा जा सकता है। पर ऑप्शन में दे दिया कि 10 गुनी, 20 गुनी, 3 गुनी, 5 गुनी, तो आप 10 गुनी पर टिक करिए। बने विनोबा क्या है? बड़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मूक। यही 4 चीजें आप नोट कर लीजिएगा ज्यादा करके। इसी से 4 चीजें से पूछा जाएगा। हुक, बंदूक, मूक। ठीक है। हुक, बंदूक, हुक और धन्य वह शासन की बंदूक। क्या लिखा है? बड़ी विविधता 10 गुनी बने विनोबा। धन्य वह शासन की बंदूक। ये सरल और समझने वाली कविता है। फिर क्या है? सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक। क्या हो गया? चूक। पहले क्या आया था? भूख। फिर उसके बाद क्या आया था? बंदूक। फिर उसके बाद क्या आया था? थूक। और फिर मुख। और फिर क्या आ रहा है? चुप। क्या क्या शब्द आ रहे हैं मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख देती हूँ ताकि आप बाई चांस अगर बंदूक को छोड़ भी देता है तो उसके बाद थूक आता है। ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाता है हम लोग ये बंदूक तो परंपरा के बाद दिया हुआ। फिर यहाँ पर क्या आ जाता है? चुप।
हुक 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 मुक्त, हुक हुक मुक्त चुप, फिर ये भी आप नोट कर लीजिए। हुक और बंदूक तो शायद ही नहीं देगा, क्योंकि बंदूक हर एक लाइन के बाद आया, तो कंफ्यूज भी हो सकता है कि बंदूक देना चाहिए कि नहीं। फिर समझ नहीं पाएगा ना उसे ग्रामर कहाँ लगा। ये शुरुआत में है नहीं, आखिर में है, लेकिन आखिर में हमें समझ नहीं आया हर एक बंद के बाद। ठीक है, तो क्या लिखा है? पहले हुक आया, फिर थूक आया, फिर हुक आया, फिर चुप हुक। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अ थ म, प्रथम चक, प्रथम चक, प्रथम चक आप पढ़ लीजिए, प्रथम चक करके क्रम याद हो जाएगा इसका। बड़ी कविता है। सत्य स्वयं घायल हुआ, कही अहिंसा चूक, अहिंसा चूक गई, विनोबा मुक्त गए। कभी कभी अगर ज्यादा डिटेल में गया, तो आपसे इसके क्रम के बजाय क्या पूछ लिया जाएगा? चुप अहिंसा, मुक्त विनोबा। मुक्त कौन हो गया था? विनोबा हो। हिटलरी कुमार सभी थूक रहे थे, और काकली खड़ी हो गई चाकर कंकालों की हुक। कंकालों की हुक थी, शासन की बंदूक थी। फिर हिटलरी कुमार पर थी, 10 गुनी विनोबा मुक्त थी। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं, क्या कर सकते हैं। सत्य स्वयं घायल हुआ, कही अहिंसा चूप, अहिंसा क्या हो गई? चूप हो गई। जहां तहां दबने लगी शासन की बंदूक, दबने लगी जहां शासन की बंदूक, वहां अहिंसा हुई चूप। बाकी जली ठूंठ पर बैठ गई कोकिला, खूब कौन? कोकिला को। कोकिला का जिक्र कौन सी कविता में आया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो नागा अर्जुन की शासन की बंदूक में। ठीक। बाकी जली ठूंठ पर बैठ के गई कोकिला को, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। शासन की बंदूक कहाँ बाल न बांका कर सकी? जली ठूंठ पर। इस पर जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला को। ये पूछा जा सकता है कि कोकिला को कहाँ बैठी थी? वो जली ठूंठ पर बैठी थी। ठीक है, बाल ना बांका कर सकी शासन की बंदूक। तो यहाँ पर शासन की बंदूक कविता समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कविता समझ आई होगी। बड़ी छोटी सी कविता है, इसे आप याद कर लेंगे ज्यादा अच्छा है। खैर, याद क्या ही करेंगे, इतनी सारी चीजें याद कर बैठेंगे तो आप भूल भी जाएंगे। इससे अच्छा है कि इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और एक क्रम याद कर लेंगे परीक्षा के लिए, वही बहुत बहुत। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नागार्जुन की आखिरी कविता के साथ। तक के लिए धन्यवाद।